हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट में। फ्रेंड्स, हमने आपको राजस्थान ज्योग्राफी के जो मोस्ट टॉपिक हैं वो आपको करवा दिए हैं। जो रीड के हिसाब से देखा जाए तो वो सारे वही टॉपिक हैं। रीड से बाहर एक भी टॉपिक नहीं है उसमें। ये टॉपिक पटवारी आरएस इनमें भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने कुछ जो मेन 10 टॉपिक थे वो हमने करवा दिए हैं। अब आज से हम अपनी ज्योग्राफी, हम इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज इसका फर्स्ट टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार करवाएंगे, जो कि रीट पटवारी आरएस इन सब एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक बार ही मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार, इसका हम पार्ट 1 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कर्क रेखा व भारतीय प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती है। जो हमारी कर्क रेखा है और जो हमारी भारतीय प्रधान यामोत्तर रेखा, मतलब कि ग्रीनविच रेखा, इसको कौन सी रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, वह इस जगह कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए भोपाल के पास, ऑप्शन बी खजुराहो के पास, ऑप्शन सी जबलपुर के पास या ऑप्शन डी शिवपुरी के पास। तो इसका सही आंसर है जबलपुर के पास। कहाँ पर काटती है, जबलपुर के पास काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का आकार क्रमशः जापान और इंग्लैंड से कितने गुना बड़ा है। बड़ा कितना है, इंग्लैंड और जापान के से कितना गुना बड़ा है भारत का जो आकार है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 14 से 9 गुना, ऑप्शन बी 7 से 13 गुना, ऑप्शन सी 9 से 17 गुना, ऑप्शन डी 9 से 14 गुना। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन द 9 से 14 गुना। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पर आते हैं। ये भारत के पूर्व से पश्चिम छोर की दूरी लगभग 30 डिग्री देशांतर के बीच है और यह दूरी ग्लोब के कुल देशांतीय विस्तार का लगभग 1/12वां भाग है। ये दो कथन हैं। अब ये बताना है कि ये दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ ए सत्य है, ऑप्शन बा दो सत्य है, ऑप्शन सा ए व दो दोनों सत्य हैं, या ऑप्शन द ए सत्य व दो असत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सा ए और दो दोनों सत्य है। कि हमारी जो भारत में पूर्व से पश्चिम छोर जो होता है, पूर्वी और पश्चिमी भाग, यहाँ से जो बीच की जो दूरी हो वो तो 30 देशांतरों के बीच की है। और जो हमारे यह दूरी जो है ग्लोब के कुल देशांतर विस्तार से देखा जाए तो कितना भाग बनाती है, ये 1/12वां भाग है। अब भारत का देशांतर विस्तार है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का देशांतर विस्तार क्या है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ 68.7 डिग्री पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, ऑप्शन बा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन सा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और ऑप्शन द 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। तो इसका देशांतीय विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। ये हमारा क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि निम्न में से भारत का क्षेत्रफल में किससे बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल किससे बड़ा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आ ब्राज़ील अमेरिका, ऑप्शन बा ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ऑप्शन सा ऑस्ट्रिया अफगानिस्तान, या ऑप्शन द कनाडा चीन। तो हमारा वैसे देखा जाए तो भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। तो हमसे जो है वो कौन से नंबर पे है, इनमें से जो है
वो कौन से नंबर पे आता है हमारा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर है पांचवी का आंसर है ऑप्शन नंबर 7 सा। ऑस्ट्रिया अफगानिस्तान जो है इससे बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल जो है ऑस्ट्रिया अफगानिस्तान से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी क्या है, भारत का क्षेत्रफल उससे क्या है, ज़्यादा है। ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, चीन, इनका क्या है क्षेत्रफल, भारत से जाना ज़्यादा है। ऑस्ट्रिया जो अफगानिस्तान है उसका क्षेत्रफल भारत से कम है। तो क्या हो गया, भारत का क्षेत्रफल किससे बड़ा है, ऑस्ट्रिया अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप पूर्वी घाट का नहीं है। ये जो द्वीप दिए हुए हैं वो कौन सा ऐसा द्वीप है जो पूर्वी घाट पर नहीं है। ऑप्शन आ हेयर, ऑप्शन बा ट्राम्पे ट्राम्बे, ऑप्शन सा पाम्बन, ऑप्शन दा हरिकोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा ट्राम्बे। क्या है, ट्राम्बे। ट्राम्बे जो है वो पूर्वी घाट का द्वीप नहीं है। भारत की जलीय सीमा कितनी है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि भारत की जलीय सीमा कितनी है। ये बार बार क्वेश्चनों में पूछी जाती है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन ऑप्शन बा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सा 7500 किलोमीटर, ऑप्शन दा 5617 किलोमीटर। तो इसकी सही आंसर है जलीय सीमा। जलीय सीमा कितनी है, ऑप्शन बा 6100 किलोमीटर। क्या है इसका सही आंसर, 6100 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा पूछे तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है कि कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी है। कन्याकुमारी हमारे किधर आता है, दक्षिण में आता है, और दक्षिण में आता है, और भूमध्य रेखा कहाँ आती है, वो भी हमारे नीचे आती है। तो मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आ 786 किलोमीटर, ऑप्शन बा 687 किलोमीटर, ऑप्शन सा 876 किलोमीटर, या ऑप्शन दा 687 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 876 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 876 किलोमीटर दूरी है। संसार की छत कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि संसार की छत किसे कहा जाता है। बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। आ तिब्बत का पठार, बा पामीर का पठार, सा नागपुर का पठार, या दा पोतबार का पठार। तो इसका सही आंसर है पामीर का पठार। संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि कर्क के रेखा के उत्तर का भूभाग भारत के किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। कौन सी रेखा के, कर्क रेखा के। कर्क रेखा कहाँ पर होती है, बीचों बीच होती है। कि उत्तर का भूभाग मतलब ऊपर की साइड का भूभाग भारत के किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा जो विश्व का मैप है उसमें कर्क रेखा है, कर्क रेखा में ऊपर का भूभाग, उत्तर का भूभाग। उत्तर का भूभाग हो गया, और उसमें भारत के किस कटिबंध में आता है, भारत जो है किस कटिबंध में आता है। तो क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखते हैं। आ शीत कटिबंधीय है, बा शीतोष्ण कटिबंधीय है, सा उष्ण कटिबंधीय है, या दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बा शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो मतलब वहाँ पे शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय हमारा भारत कौन सी उसमें आता है, हमारा भारत भी शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि रोम वासियों द्वारा भारत को नाम मिला। जो रोम के वासी थे, रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आ भारत, बा इंडिया, सा हिंदुस्तान, या दा सभी। तो इसका सही आंसर है बा इंडिया। तो इंडिया नाम किसने दिया था भारत को, रोम वासियों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आ 3214 किलोमीटर, बा 3224 किलोमीटर, सा 2944 किलोमीटर, या दा 2933 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दा 2933 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, 3214 किलोमीटर आएगा। ठीक है। देखो, उत्तर से दक्षिण लंबा ज़्यादा है तो तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या ज़्यादा होगी, चौड़ा कम है हमारा भारत तो क्या होगी, कम होगी। इस तरह से ध्यान रहेगा एक तो। फिर याद करने की एक ट्रिक देखी जाए, अगर हमें लंबाई याद करनी है तो सीधी सीधी गिनती है। देखो 3 2 1,
उल्टा उल्टी क्रम में चलते जाओ, फिर पीछे 4 लगा दो। और ऐसे ही अगर हम इसकी पूरब से पश्चिम की तरफ चौड़ाई देखें तो देखो 29 + 4 चौड़ाई, 4 से चौड़ाई, 4 से 4, 29 + 4 कितने हो गए 33, तो 2933। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोंकण तट पर नहीं है। ये जो बंदरगाह दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कोंकण तट पर नहीं है। तो ऑप्शन आ गोवा, ऑप्शन बा मुंबई, ऑप्शन सा रत्नगिरी या ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। ना तो कोंकण तट पर ना तो गोवा है, ना मुंबई है, ना रत्नागिरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आ 10.41, ऑप्शन बा 5.17, ऑप्शन सा 2.4 या ऑप्शन दा 1.7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 का वो सॉरी इसका 14 का क्वेश्चन का सही आंसर है 2.4। कितना प्रतिशत है 2.4 भारत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। जो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम क्या है। आ रेड क्लिफ, बा डूरंड, सा मैकमोहन या दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सा मैकमोहन, जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सेवा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, वो कौन सी है मैकमोहन रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि तीनों ओर से स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं। जो तीनों ओर से घिरा हुआ स्थल होता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन आ प्रायद्वीप, बा खाड़ी, सा द्वीप या दा संधि। तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीप। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि तीनों ओर से स्थल से घिरे हुए भाग को किस क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है। जो हमारी देशांतरीय है वो 82.5 जो देशांतर है पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आ 8, बा 5, सा 6 या दा 7। तो इसका सही आंसर है 5। कितने राज्यों से होकर गुजरती है 5। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्वी याद रखना 82.5 पूर्वी देशांतर तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी जो राज्य हैं वो गुजरते हैं। तो कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, अगर देखा जाए कि हमारी जो 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वह हमारे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। पहले हम अगर देखो कर्क रेखा का बताती हूँ मैं। पहले कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, वह है पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो 8 राज्य किसके हो गए, हमारे कर्क रेखा के हो गए। और जो मानक मतलब ग्रीनविच रेखा 82.5 जो पूर्वी देशांत है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक कहाँ पर होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ में, और न्यूनतम जो है वो उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही क्या हो गया, 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 मतलब मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा जो है वो हमारी कौन सी उससे गुजरती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आता है निम्न में से खुला सागरीय बंदरगाह है। जो खुला सागरीय बंदरगाह है वो कौन सा है। आ हल्दिया, बा विशाखापट्टनम, सा मुंबई या दा चेन्नई। तो इसका सही आंसर है दा चेन्नई। चेन्नई जो है हमारा खुला सागरीय बंदरगाह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सागरीय मार्ग मतलब सबसे ज़्यादा चेन्नई में होता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है कि उत्तरी सरकार तट भाग है। उत्तरी सरकार तट भाग है, कौन से तट का भाग है ये, पूर्वी तट, बा पश्चिमी तट,
सा, मालाबार तट या दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्वी तट। उत्तरी सरकार तट जो है वो किसका भाग है? पूर्व की साइड आता है ये उत्तरी सरकार तट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि जवाहर नेहरू पतन एक अनुशंसी पतन है। कैसा पतन है? एक अनुशंसी पतन है। तो ये कहाँ पर है? ये आ मुंबई, ब चेन्नई, सा कोलकाता या दा मंगलौर। तो इसका सही आंसर है आ मुंबई में, मुंबई। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी हुई हो तो हमें वो भी बताएं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, जिससे हम फिर आपको लिए एक नई वीडियो अवेलेबल करा सकें। इसका पार्ट हमने आज एक करवा दिया है, पार्ट सेकंड हम आपको कल करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।